नमस्कार दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के इस तीसरे वीडियो में जो कि शेक्सपियर अ कंप्लीट स्टडी का ये तीसरा वीडियो है। आज हम जो बात करेंगे शेक्सपियर को लेकर जो कुछ क्रिटिकल वर्क लिखे गए हैं कई बेहतरीन राइटर्स के थ्रू, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स जो शेक्सपियर के बारे में बात किए गए हैं जो कि आगामी आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो शेक्सपियर के बारे में लिखी गई जो पहली किताब है। टी.एस. इलियट नाम तो आपने सुना होगा कि एक रोमांटिक पोइट के रूप में टी.एस. इलियट को जाना जाता है। उन्होंने शेक्सपियर की एक प्ले हैमलेट को लेकर, मैंने आप एक रील में मैंने बताया था कि जहां पर उन्होंने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस तो वहीं पे हैमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम की एक क्रिएशन लिखी थी, एक क्रिटिकल वर्क लिखा था टी.एस. इलियट ने, जो कि उनके प्ले हैमलेट को लेकर किया गया था। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है वो ए.सी. ब्रॉडले का आता है। ए.सी. ब्रॉडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 मीन्स 1904 में लिखी एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 में लिखा गया, जिसमें आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में लिखा गया था ए.सी. ब्रॉडले के द्वारा, शेक्सपियर को लेकर ये लिखा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्रिटिकल वर्क है। उसके बाद अगर बात करूँ तीसरा, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी दिमाग में रखिएगा इसको। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, एन एसे पब्लिश्ड इन 1933 बाय एल.सी. नाइट्स ने लिखा था। उसके बाद द विल ऑफ फायर, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैंने रील में भी इस बात को आपसे बात की थी। तो द विल ऑफ फायर इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1930 में लिखा गया था। द एम्पेरिकल थीम द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ द लाइफ 1947, शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय 1934। ये सारी क्रिएशन जो है जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई। तो इसमें दो आपको याद रखना है, जिसको मैंने बोल्ड में लिखा हुआ, आप इन दोनों को देख सकते हैं, द विल ऑफ द फायर एंड द शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय। विल ऑफ द फायर जो है वह 1930 और शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय 1934। राइटर कौन है? जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आगे और मैं बात कर लूँ तो द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट अ स्टडी ऑफ हैमलेट एंड द टाइम इज़ फ्री द स्टडी ऑफ मैकबेथ बाय रे वॉकर। राय वॉकर ने एक मैकबेथ और हैमलेट, मैकबेथ जैसे जिस तरीके से टी.एस. इलियट ने इन दोनों को टारगेट किया था, उसी तरह राय वॉकर ने भी किया था। तो थोड़ा सा टाइटल बड़ा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा कि रे वॉकर ने भी हैमलेट और मैकबेथ को टारगेट बनाकर अब एक क्रिटिकल वर्क लिखा हुआ है। शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1948 में लिखी गई, एक 1938 में लिखी गई, एस.बी. चार्ल्टन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि यार शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तो ए.सी. ब्रॉडले ने भी लिखी थी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एस.बी. चार्ल्टन, अगर दोनों ऑप्शन आ जाता है तो किसको चुनेंगे? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो टाइटल है उसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। उसकी स्पेलिंग है SHAKESPEAREAN है। अगर EAN लास्ट में रहे तो वो ए.सी. ब्रॉडले की बात हो रही है, और अगर IAN की बात हो रही है तो एस.बी. चार्ल्टन की बात हो रही है। आप ध्यान से स्क्रीन पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 बाय H.B. चार्ल्टन। ओके। उसके बाद सातवां सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी नेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1913 में बाय वॉर्ड फेडरिक के द्वारा इसको लिखा गया है। लास्ट क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग इज रिटन बाय वॉल्टर पीटर के द्वारा, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट भी करिए। ये सिंगल आपके ये जो तीनों वीडियोस हैं, ये तीनों वीडियो अगर मिला दें तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के, उसके लिए सबसे बेहतरीन, यूँ कह लें तो एकदम रामबाण है ये रहने वाला, जिसको आप जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करिए, और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास मास्टर पे भी जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स को लेकर बात करने जा रहा हूँ जो शेक्सपियर को लेकर कहा गया है कुछ मेजर राइटर्स के द्वारा, जिसमें बेन जॉनसन और जी.बी. शाह
बेन जॉनसन ने तो काफ़ी कुछ कमेंट किया है, आज उनके कमेंट को भी हम देखेंगे पूरे ब्लैक एंड वाइट में। तो आई विश, जो पहला कमेंट मैं उठा रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12th नाइट, मीन्स जीबी शाह ने 12th नाइट की विशेषता को बताते हुए इस कमेंट को कहा है। तो अगर इस तरीके कुछ कमेंट दिखे तो समझ लीजिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने इसको कहा था। बेन जॉनसन ने कई कमेंट किए जिसमें एक कमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइंस एंजॉयड टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को लेकर ये बात कही है। इसके साथ साथ मैं अगर आगे चलूँ तो मैं आपको आगे बता दूं कि फॉर देयर इज़ एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीजीटी मैच को 2 से 3 साल देख चुका हूँ कि वो 60 में पूछता है कि किसने शेक्सपियर के लिए अप स्टार्ट क्रो का प्रयोग किया है, या कभी कभी लिख देता है किसने शेक्सपियर के लिए अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स नाम के कमेंट्स उनको यूज़ किया है। तो रॉबर्ट ग्रीन का नाम रखिएगा। रॉबर्ट ग्रीन ने पहले एक क्रिटिकल वर्क पब्लिश हुई थी, फर्स्ट क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर को लेकर पब्लिश हुई थी 1592 में, जिसका नाम था ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। नाम रखिएगा, 1592 में पहली क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर के लिए अगेंस्ट आई थी जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी थी, जहां पे उन्होंने शेक्सपियर को अप स्टार्ट क्रो कहा था। वो कमेंट था फॉर देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। इतना याद रखेंगे तो निश्चित किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलने वाला है। यूपी ही नहीं, जो लोग हरियाणा के लिए हों, जो लोग दिल्ली के लिए हों, जो लोग राजस्थान के लिए हों, जहाँ के लिए हों, उनके लिए वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो ज़रूर पार्ट 1 भी देखिए, पार्ट 2 भी देखिए और इस पार्ट 3 के वीडियो को भी देखिए। आज मैं पूरी समरी को क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ मेरा जो अगला वीडियो होगा वो शेक्सपियर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर देखें ऐसे वीडियो को, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं चौथे कमेंट के ऊपर। सोल ऑफ द एज, शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज भी कहा गया है। द एप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मैंने एक बार पहले वीडियो में बात की थी कि शेक्सपियर के एजुकेशन को लेके स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक वर्ड का प्रयोग किया गया था। तो ये कोई और नहीं, बेन जॉनसन ने किया। आप देखेंगे एग्जाम में यहाँ चाहेंगे तो यहाँ पे 4-5 इस सिंगल कमेंट में 4-5 आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो बेन जॉनसन के लिए बेन जॉनसन ने प्रयोग किया है शेक्सपियर के लिए। सोल ऑफ द एज बेन जॉनसन ने कहा है। अगर अलग अलग हम देखें, द एप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज बेन जॉनसन ने कहा है। दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक बेन जॉनसन ने है। स्वीट सन ऑफ हेवन, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वीट सन ऑफ हेवन का टाइटल शेक्सपियर को किसने दिया था, तो बेन जॉनसन ने दिया था। बार्ड ऑफ हेवन तो मैंने कल इस पे बात की ही थी। तो तेजी से नहीं बोल रहा हूँ ना, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन भी करते रहना है। यदि मैं 5वें पार्ट की बात करूं तो 5वां पार्ट भी बेन जॉनसन से ही संबंधित है, जहां पे बेन जॉनसन ने उन्हें कहा था शेक्सपियर को, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब वो सिर्फ एज ही नहीं है बल्कि उनको हर समय जाना जाएगा, या हर समय उनके लिए उनकी प्रशंसा करता रहेगा, हर समय में उनको जाना जाएगा। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए बात कही थी। फिर उसके बाद नो डाउट जॉन मिल्टन ने भी शेक्सपियर के बारे में कमेंट किया, कहा आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। अपनी एक क्रिएशन है एल एलिग्रो, उसमें जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए वर्ड प्रयोग किया है कि स्वीटेस्ट कहा है उनको। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपकी कोई प्रशंसा करता हो, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो जॉन ड्राइडन ने हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो कि क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ाया भी जाता है, उसमें उन्होंने जॉन ड्राइडन ने कमेंट किया था आई एडमायर हिम। उन्होंने बेन जॉनसन के लिए लिखा कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं प्यार शेक्सपियर को करता हूँ। तो शेक्सपियर का क्या क्रेज़ है, शेक्सपियर का क्या इम्पैक्ट है, शेक्सपियर का क्या ऑरा था, वो शेक्सपियर के बाद लोगों के द्वारा जो शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो ये थे आपके विलियम शेक्सपियर। इसके आगे अगर हम चलें तो जॉन रस्किन ने भी कमेंट किया है शेक्सपियर को लेकर। तो मैं वहाँ पे बता दूं कि शेक्सपियर को कहा है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन। ये भी कमेंट कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दीज आर सम मेजर
क्रिटिकल कमेंट्स, ये कुछ मेजर क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो शेक्सपियर को लेकर बोले गए हैं, और उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अब हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको दूंगा शेक्सपियर के सोनेट को लेके, और इसी के साथ शेक्सपियरियन जो ये टॉपिक है इसको मैं फिनिश करूंगा, और फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर, विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित टॉपिक को लेकर। कोशिश करूंगा कि 102 वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ को पूरा मैं समराइज कर दूं। तो जितने लोग भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी किसी भी स्टेट के लिए हों वो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, और पेड कोर्स लेने के लिए क्लास मास्टर ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ शेक्सपियरियन सोनेट की। नो डाउट शेक्सपियर ने 154 सोनेट, मैंने फर्स्ट डे इस बार बात की थी, 154 सोनेट्स को लिखा हुआ था। उनके जो फर्स्ट मतलब 1 से लेके 126 मतलब फर्स्ट टू 126 जो सोनेट्स थे वो डेडिकेट किया था उन्होंने मिस्टर WH। बट ये WH की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं अनआइडेंटिफाइड है। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसको हम भी कह सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड विलियम हर्बर्ट, वो विलियम हर्बर्ट भी हो सकते थे, द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, या हेनरी रॉथले भी हो सकते हैं, या और भी एक आध दो नाम थे जिसको आप WH कह सकते हैं। बाद के बचे हुए जो 126 टू 152 हैं, मतलब 126 152 जो हैं, वो डार्क लेडी की भी जो आइडेंटिटी है वो हिडन है, लेकिन कुछ स्कॉलर इसको मैरी फीटन को भी मानते हैं, तो इसको लेके भी क्वेश्चन बनता है। और लास्ट की जो 2 सोनेट हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो एलिगोरिकल ट्रीटमेंट है ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स रेफरिंग टू द लिटिल लव गॉड। मीन्स लास्ट के जो 2 सोनेट हैं जो ग्रीक में लव गॉड क्या कहते हैं, लव गॉड माने जाते हैं, मतलब प्यार के देवता जो माने जाते हैं, क्यूपिड, उनको लेकर है। नो डाउट सोनेट की जो थीम रहती है कि सोनेट बेस्ड ऑन ओनली द सिंगल थीम लव, तो नो डाउट शेक्सपियर की भी थीम भी सोनेट की उसी पे। हाँ, शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग अरेंजमेंट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेक्सपियर का जो सोनेट्स का वो कंस्ट्रक्शन था, मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर था वो 3 क्वार्टरेंस होता था, मतलब 4-4 के 3 लाइन होते थे, और 1 राइमिंग कपलेट होता था, और एक कपलेट मतलब 2 लाइन की क्रिएशन होती थी। तो 4 3 12, 12 2 14 आपके हो गए। हाँ, इनकी राइमिंग अरेंजमेंट क्या है वो भी आप देख सकते हैं, AB CD EF GG। ठीक है, याद रखिएगा AB CD EF GG, ये उनका राइमिंग अरेंजमेंट रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बात कर लूँ कि जो शेक्सपियरियन सोनेट्स इन विथ अ कपलेट, वो कपलेट के साथ ख़त्म होता था। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो रिटन किए गए 154 मैंने आपको बताया ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मैंने एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको नीचे जानकारी दी हुई है। तो ये शेक्सपियर को लेके मेरा एक प्रयास था कि ताकि मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू शेक्सपियर की इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बता सकूं, आप तक जानकारी मैं शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसके अतिरिक्त जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो भी नई चीज़ें देखने सुनने को मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियोज़ को शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट तो ज़रूर करें, और मुझे बताएँ अगर कुछ गलतियाँ हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में या तो हम शेक्सपियर से संबंधित एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर मैं आ रहा हूं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिएशन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करते रहिए। धन्यवाद।